अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आया हूँ, इस जगह का नाम है मैकना आइलैंड। राइट नाउ मैं मैकना सिटी में हूँ। मैकना आइलैंड जाने के लिए फेरी राइड लेनी पड़ती है। मैकना आइलैंड 270 माइल्स डिट्रॉय से है। किलोमीटर्स में इट माइट बी अराउंड 450 किलोमीटर्स। मैकना आइलैंड की जो सबसे ख़ास बात ये है कि मैकना आइलैंड में किसी किस्म की भी मोटर व्हीकल अलाउ नहीं है, ना गाड़ी, ना बाइक, ना किसी और किस्म की मोटर व्हीकल। और मैकना आइलैंड जाने के लिए आपको मैकना सिटी से फेरी राइड लेनी होती है। मैं अभी मैकना सिटी पहुंचा हूं। फेरी राइड लूँगा। फेरी राइड जो है वो ऑलमोस्ट $29 to $30 की पर राइड है, जो कि 2 वे है। लेट्स सी, देखते हैं कि मैकना सिटी और मैकना आइलैंड में क्या क्या रखा है। Hello. Hello, how are you doing, sir? Good, sir. How are you? Good. We're all set. What time it's gonna leave? 11 o'clock. Okay, thank you. अभी मैंने टिकट ली है। 2 लोगों का $58 है, which is kind of expensive, लेकिन this is one of its kind of experience। बहुत सारे लोग वहाँ पर नाइट स्टे भी करते हैं। नाइट स्टे के लिए वहाँ 2-4 होटल हैं जो पर नाइट, मैंने जो रेट चेक किए थे वो $300 to $500 और $600। इट डिपेंड्स ऑन द डेट्स और ऑन द वीकेंड्स। अभी 10:45 हो रहे हैं सुबह के। 11 o'clock पे हमारी फेरी निकलेगी। 15 मिनट्स हैं। लेट्स चेक इन और कोई मज़े की जगह लेते हैं और बैठते हैं। तो फॉलो मी। क्रूज़ पे बैठ गए हैं और आई गेस 15 से 20 मिनट का क्रूज़ है, क्योंकि मैकना आइलैंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से मैं सीट देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 मिनट्स का क्रूज़ होगा। बट आज सैटरडे है और इट्स काइंड ऑफ लाइक लास्ट सैटरडे ऑफ फॉल। फिर बहुत सारी चीज़ें अब नॉर्थ साइड पे बंद होना शुरू हो जाती हैं। मे बी दैट्स वाई आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग नज़र आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो क्रूज़ है इसमें कुछ नहीं 200 से 300 लोग मेरे ख्याल में कैपेसिटी इसकी होगी। और ये जिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जो क्रूज़, उसका नाम है स्टार लाइन। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वन और वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज़ लाइन ओवर हियर इन मैकना सिटी। बट यहाँ इसके अलावा भी 5-6 और क्रूज़ लाइनर्स हैं और हर 1 घंटे पे ये यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते हैं। हर घंटे पे 400-500 लोग सिर्फ इस स्टार लाइनर से आइलैंड पे जाते हैं। So it took us almost like 20 minutes reaching over here in Mackinac Island. अब बोटिंग का टाइम है और आइलैंड पे मुझे लगता है मैकना आइलैंड पे आज बहुत रश होगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा नंबर कब आए और मैं उतरूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कमिंग टू मैकना आइलैंड। बहुत सुना है इसके बारे में कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, और यहाँ की जो हवा है वो भी बहुत साफ़ सुथरी है, बिकॉज़ यहाँ पर किसी किस्म की मोटर ट्रैफिक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सिर्फ साइकिल अलाउ है और
बगी राइड चलाओ हैं। सो घुसते ही ये पहली साइकिल रेंटल शॉप नज़र आई है। सो डिफरेंट किस्म की साइकिल्स हैं। रेट्स यहाँ के हिसाब से मुझे रिजनेबल लग रहे हैं कि 1 घंटे के कुछ चीज़ों के $12 हैं, कुछ बाइक साइकिल्स के $11 हैं, कुछ के $8 हैं। सो आइलैंड पे ये टैक्सी है, इनका अपना ऐप है जैसे ऊबर का और करीम का होता है पाकिस्तान में। तो आप ऐप पे टैक्सी ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू गोना गेट टैक्सी ओवर हियर। सो मैकना आइलैंड की टैक्सी, डबल हॉर्स पावर। सो लकीली यहाँ पर स्टारबक है। सो स्टारबक से एटलीस्ट मुझे पनीनीस मिल जाएंगी, वेजी सैंडविच मिल जाएंगी। यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट्स हैं जो इनके लोकल खाने सेल करते हैं। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस बिकॉज सुबह का नाश्ता भी कोई ख़ास नहीं किया था। सो यहाँ की जो खाने में एक जो ख़ास बात है अप नॉर्थ या मैकना सिटी में या मैकना आइलैंड में, इनके फजेस। सो आई एम गोना ट्राई फज लेटर टुडे, बट राइट नाउ आई एम गोना ईट समथिंग फ्रॉम स्टारबक। सो खाना खा लिया है और अब मैं जाऊंगा हॉर्स टूर के लिए और ये ऑलरेडी लाइन अप हुआ हुआ है। सो लेट्स सी कहाँ से इसके टिकट्स मिलते हैं और क्या चक्कर है। Carriage tour, so it's gonna be over here. So tickets मैंने ले लिए हैं। 1 adult it's for $35। ऑलमोस्ट 2 घंटे का राइड है, बगी राइड से, जिसमें ये सारी जो अट्रैक्शंस है वो दिखाएंगे। पर अभी बज रहे हैं 12 और मेरे पास अभी 1 घंटा है। मुझे 45 मिनट्स पहले मतलब 15 मिनट्स पहले आने, विच इज़ लाइक 45 मिनट्स फ्रॉम नाउ। सो मैं अब थोड़ा सा इधर उधर घूमूंगा और यहाँ पर इनका फज है। सो आई गेस आई एम गोना ट्राई सम फज, जो मैकना आइलैंड की स्पेशलिटी है। जो बोलते हैं कि जो मैकना आइलैंड आया और फज नहीं खाया तो क्या आया। सो लेट्स गो एंड ईट सम फज। सो एक शॉप है जोनास फज। सो ये ऑनलाइन देखा था कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फज शॉप्स ओवर हियर। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स इनसाइड। सो मैकना आइलैंड की जो एक ख़ास डिश है उसका नाम है फज, जो बहुत ही मीठी होती है। सो जिस शॉप में मैं आया हूँ यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट किस्म की फजेस मौजूद थे, जैसे कि जर्मन चॉकलेट फज, वॉलनट फज, डार्क चॉकलेट फज, चेरी फज, डार्क मिंट फज एंड सो। इन शॉप की जो ख़ास बात मुझे लगी, ये आपके सामने प्रिपेयर करते हैं फज। सारा प्रोसेस आपके सामने होता है कि किस तरह इसको कुक किया जाता है और किस तरह इसको टेबल पे डाल के काफ़ी देर तक इसको चलाया जाता है जब तक ये ठंडा ना हो जाए, और फिर इसको शेप दिया जाता है। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो फाइनली मैं आ गया हूँ बग्गी राइड के लिए। सो ये ट्रिप ऑलमोस्ट 2 घंटे का होता है और ये कोशिश करते हैं कि आपको पूरा आइलैंड दिखाएं और आइलैंड के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताएं। सो माय एडवाइस कि अगर जब भी आप मैकना आइलैंड आएँ, सो डू टेक दिस बग्गी राइड ट्रिप। Good. Maybe we can do a little better than that. How's everybody doing today? Good. There we go. So अभी हमारी जो बग्गी ड्राइवर है उसने हमें ये बताया है कि इस आइलैंड पे सिर्फ और सिर्फ 4 मोटर व्हीकल मौजूद हैं, जिनमें से 2 फायर इंजन्स हैं
और 2 एम्बुलेंसेस हैं और उनको भी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसका नाम है ग्रैंड होटल एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द एक्सपेंसिव होटल ऑन द आइलैंड। और पीक सीज़न में इसका जो सबसे सस्ता रूम है पर नाइट इट स्टार्ट समवेयर अराउंड $500 to $600। बग्गी राइड वाली जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा 10 मिनट देते हैं कि यहाँ पर उतर के आप अपनी तस्वीरें खींच लें या थोड़ा सा देख लें। बट मेरी बग्गी राइड की जो ड्राइवर है उसने पहले ही वार्न कर दिया था कि 10 से 11 मिनट होगा तो वो छोड़ के जा सकते हैं। तो बहुत ही क्राउडेड प्लेस है बिकॉज मैकना आइलैंड का दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट। तो ये आप देखो कि कितना रश है। तो ये जो स्पॉट है इज़ नोन एज आर्च और जिस पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन मौजूद है जिसके बैकग्राउंड में आपको पानी नज़र आ रहा है। और मैकना आइलैंड पे ये भी एक मेन अट्रैक्शन है। सो मैकना आइलैंड जो भी आता है यहाँ ज़रूर आता है और आके अपनी यादगार तस्वीरें लेते हैं। सो ये हमारी बग्गी है जिस पे हम ट्रिप कर रहे हैं, ले रहे हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डॉलर्स हैं तो आप प्राइवेट बग्गी राइड भी ले सकते हैं, बग्गी टूर भी ले सकते हैं, बट इट गोज़ बाय द आवर एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो मेरी कैरेज राइड का जो लास्ट स्टॉप है ये है फोर्ट मैकना, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही हिस्टोरिकल फोर्ट है मैकना आइलैंड पे। तो चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस फोर्ट में क्या हिस्ट्री छुपी हुई है। So this is hill quarter which was built in 1835 और ये जो क्वार्टर्स हैं इसमें उस दौर के अफसरान, फौजी अफसरान अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। और आई मस्ट से दैट इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से टाइम को प्रिजर्व किया है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों के हिसाब से कि इन्होंने चीज़ों को उसी पैटर्न में रखा है और ये ओरिजिनल वही फर्नीचर और वही चीज़ें हैं जो उस वक्त के अफसरान के फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल में होती थी। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने टाइम को प्रिजर्व किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फोर्ट के ऊपरी हिस्से में कि जहाँ से बहुत ही खूबसूरत लेक का एक व्यू आता है। और यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो भी बहुत ही प्योर है बिकॉज़ यहाँ पर किसी किस्म का कोई पोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर छोटी छोटी चेक पोस्टें बनी हुई हैं कि बैक इन टाइम कि जब यहाँ से फ़ौजी बैठ के लेक पे निगरानी किया करते थे।
सो ये जो हॉस्पिटल है ये भी फोर्ट मैकना के अंदर मौजूद है, और ये रेवोल्यूशन वॉर के दौरान जो फ़ौजी ज़ख्मी हुआ करते थे या बीमार हुआ करते थे उनके ज़ेर इस्तेमाल हुआ करता था। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से इन्होंने टाइम को प्रिजर्व किया हुआ है। उस वक्त के मेडिकल जो आलात हैं जो जिससे उस वक्त के फ़ौजियों को ट्रीट किया जाता था वो यहाँ बहुत ही खूबसूरती से प्रिजर्व किए हुए हैं। ये जो तस्वीर है ये 1890 की ली हुई तस्वीर है इस कमरे की, और ये कमरा उसी हालत में मौजूद है जूं का तूं। इस वक्त मैं मैकनेक फोर्ट के टॉप पर हूँ। यहाँ हर 1 घंटे के बाद कैनन शो होता है। अभी 8 से 10 मिनट के बाद यहाँ कैनन शो होगा जिसमें ये लोग कैनन फायर करते हैं, जो कि मेरे पीछे है कैनन फायर करते हैं। यहाँ का जो टिकट है वो $13.50 का है, $13.50 का है, which is not very expensive as compared to the fort, because बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं, हिस्ट्री छुपी हुई है यहाँ पर। My name's Ben. Behind me here are Jack and Ethan. We are the 3 soldiers that are going to be doing the cannon firing for you all today. But before we actually load and fire the cannon, I'd like to take this time to talk a bit more about the soldiers that we represent and give some information on the type of cannon that we have here. So what you see us wearing is the undress or day-to-day uniform of the 23rd United States Infantry Regiment, Company E. They were stationed here at Fort Mackinac from 1884 until 1890. They were here for quite a unique purpose, as this fort was not serving in any part of combat zone at the time. It was simply a headquarters for what was then Mackinac National Park. So this time that I'd like to remind you folks that this is a cannon. Most of the sound's going to go out into the harbor, but you may find it rather loud. So now is the time to pull out your cameras or cover your ears, depending on where your priorities lie. And the only 2 that fire are ready. Fire! And that's our cannon firing. ये था फोर्ट मैकना। बहुत सारे क्वार्टर्स और भी थे, सब में मैं नहीं जा सका बिकॉज ऑफ द टाइम, बट इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही हिस्ट्री से भरी हुई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, और यहाँ पर रोज़ इनकी परेड भी होती है, बट इट्स ओनली इन मॉर्निंग और एट द टाइम ऑफ सनसेट। वो मैं नहीं देख सकूँगा। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने चीज़ों को और इन्होंने टाइम को प्रिजर्व किया हुआ है, विच इज़ रियली नाइस। पाकिस्तान में भी हमारे इस तरह के इससे बड़े और इससे खूबसूरत किले और फोर्ट्स मौजूद हैं, बट बदकिस्मती से हम लोग उस तरह से इनको वहाँ प्रिजर्व नहीं कर पाते और उनकी बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सेसिबिलिटी नहीं कर पाते। तो हमारे पास भी हिस्ट्री बहुत है, बट आई बिलीव कि हम लोग हिस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। फोर्ट मैकना से वापसी मैकना आइलैंड डाउनटाउन जाते हुए मुझे ये एक छोटा सा चर्च नज़र आया, विच वॉज बिल्ट इन 1670। और इस चर्च की ख़ास बात जो मुझे लगी, इसमें ये हैंडमेड चर्च है, और इसमें जो ज़्यादातर जो मटेरियल है वो दरख्तों की छाल और दरख्त की लकड़ी से इस चर्च को बनाया गया था। यूएस में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सिवेनियर शॉप ज़रूर होती है। मैकना आइलैंड में भी मुझे
बहुत सारी सिविनियर शॉप्स नज़र आई और दिस इज़ वन ऑफ देम। और यहाँ पर भी मैकना आइलैंड से रिलेटेड बहुत सारी गिफ्ट आइटम्स और सिविनियर्स थे और लोग यहाँ से वो सिविनियर्स ख़रीद के अपने इस ट्रिप को यादगार बनाते हुए मुझे नज़र आए। तो अब बज चुके हैं शाम के 5 और अब मुझे वापसी की फेरी लेनी है जो कि मुझे मैकना सिटी लेके जाएगी जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी और वहाँ से मुझे अपने घर के लिए निकलना होगा। और मैकना सिटी से मेरे घर का रास्ता जो है वो 4.25 से 4.5 घंटे का डिस्टेंस है। सो ये था मेरा आज का दिन मैकना आइलैंड पे। बहुत ही खूबसूरत दिन गुजरा आज मेरा मैकना आइलैंड पे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको मेरी इस वीडियो में क्या चीज़ खास लगी और डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम एक नई जगह और एक नए एडवेंचर के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।